अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता और उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 पैन को ऑन किया था, मतलब चूल्हा ऑन कर दिया था क्योंकि मेरा इरादा था, तवा इसलिए ऑन किया था कि पराठा बनाना था। फिर मेरा इरादा चेंज हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार, मैं बना लेती हूँ अपने लिए स्लाइस ना टोस्ट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए खागीना या फिर आप कह लें अंडा घुटाला। तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून के बराबर। एक डली प्याज की ली है बड़े साइज की। इसको मैंने क्या करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करूंगी कि इस पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे। तो जब तक मैंने इसको फ्राई किया था तो इतने में मैंने सोचा मैं जल्दी से स्लाइसेस को ना टोस्ट कर लेती हूँ। खैर ये वाला जो अंडा अंडा होता है उसको आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी आलसी सी आ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं टोस्टर अपना लगा लेती हूँ और जल्दी से स्लाइस भी हमारे टोस्ट हो जाएंगे। खैर ये वाला जो टोस्टर है वो मैंने लिया था कुछ 3 साल पहले, लिया था एमए ट्रेडर्स से। और क्योंकि सब लोग सवाल करते हैं मैं कोई भी चीज़ दिखा रही होती हूँ, खैर अभी तक तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और जब ये खराब हो जाएगा तो इरादा ये है डबल वाला लेंगे क्योंकि अम्मी ने कहा है। तो खैर अभी तक तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इतने में मैंने स्लाइसेस अपने टोस्ट करे और प्याज देखें हल्की हल्की सी ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ब्राउन होनी स्टार्ट होगी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी का 1 क्यूब, और जो कि मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड करी है, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। या आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अंडा घोटाला जो है 2-3 किस्म का बनता है, मैं टमाटर वाला बना रही थी आज ना। और जैसे ही टमाटर अच्छी तरीके से भुन जाएगा, मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी। उसको मिक्स करेंगे। 3 अदद अंडे ले लिए हैं, उसको फेंट लिया मैंने अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको थोड़ा मोटा मोटा सा बनाना चाहते हैं क्योंकि जो खागीना बनता है वो 2 तरह से बनता है। मतलब इसका जो टेक्सचर होता है ना अंडों का, या तो आप बारीक बना सकते हैं या फिर आप मोटा बना सकते हैं। तो मोटा 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 भी बना सकते हैं, बारीक बारीक भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा बारीक वाला बनाया था। तो आपने बस चमचा चलाते रहना है। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा खागीना जो है हमारा रेडी हो गया। आप लोग बताइएगा आप लोग इसको क्या कहते हैं। हमारे घर में इसको खागीना बोला जाता है। ऊपर से चाहे तो हरा धनिया या और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। नाश्ता वगैरह कर लिया था, मैंने कॉफ़ी पी ली थी। फिर उसके बाद कुछ आप कह लें 4 या 5 घंटे बाद मैंने खाया था तरबूज, क्योंकि आजकल तरबूज मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। और रमज़ान में तो एक बार भी नहीं खाया क्योंकि उस वक़्त नए-नए आए थे, तो मौसम इतना अच्छा नहीं था। मतलब तरबूज के लिहाज से अच्छा नहीं था मौसम ना। तो मौसमी फल जो होते हैं ना उस वक़्त ही खाएँ जब उसको खाना चाहिए। जैसे कि गर्मी के मौसम में ना, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अब्बू लेकर आ गए थे। अम्मी ने इसको कट करके रख दिया था फ्रिज में। और अब्बू हमेशा हमें कहते हैं जब पेट खाली हो तब तरबूज खाना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद नहीं, जब आपको खाना खाने से पहले आप तरबूज खा लें जब भूख का टाइम हो, तो जब ज़्यादा बेहतर रहता है सेहत के लिए ना। खैर सबने बैठ के तरबूज को एंजॉय किया था। और ये शाम का टाइम है, तो मैं शाम में आई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाने थे खट्टे आलू। और मैं जब चेज़ गई थी ना तो मैं लेकर आई थी अपने लिए आलू मैंने लिए थे क्योंकि वहाँ पे ना छोटे साइज़ के आलू रखे हुए थे बहुत सारे ना। तो हमने एक पैकेट उठा लिया था, कुछ 2-2.5 किलो के बराबर आलू थे। और मैंने अम्मी से कहा था मैं खट्टे आलू बनाऊंगी, तो अम्मी ने कहा भाई तुमने कहा है तो बनाओ इसको खट्टे आलू को ना, क्योंकि अम्मी लोगों को आलू बहुत पसंद है। अच्छा खैर यहाँ पर बस मैं इसको छील रही हूँ। और जो ये बर्तन जिसमें आलू है ना, इसमें सिर्फ पानी गर्म होता है, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी बुरी है। या कभी-कभी अम्मी इसके अंदर आलू उबाल लेती हैं, कभी-कभी उबाल लेती हैं। अच्छा खैर आलू को मैं छील लूँगी। साइड पे मैंने आपको दिखाया था इमली का पल्प, जो कि मैंने 3 से 4 अदद इमली के क्यूब्स लिए थे और उसको मैंने थोड़े से पानी में ऐड करके रख दिया था। आप लोग ना तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर इमली ले लीजिएगा, इसको भिगो दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ना मुझे आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए थे बड़े-बड़े साइज़ के इसमें से, ताकि इसको मैं साइड पे रख दूँगी, मतलब फ्रिज में रख दूँगी। इससे कुछ और बना लेंगे। और बाकी जो आलू थे ना उसके मैंने 1 के 2 कर दिए थे। वैसे तो साबुत भी रख सकते हैं लेकिन अंदर से मसाला नहीं जाएगा, इस वज़ह से मैंने 1 के 2 हिस्से कर लिए थे इसके। जैसे ही आलू कट हो जाएँगे फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है ज़र्दा फूड कलर। थोड़ा-सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके ऊपर एक अच्छा-सा कलर आ जाए। क्योंकि जो खट्टे आलू होते हैं वो ज़रा खुशनुमा अट्रैक्टिव टाइप के बनते हैं, ज़रा अच्छा-सा कलर होना चाहिए और इसमें थोड़ा-सा जाता है ये ज़र्दा फूड कलर। वैसे ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हो ना तो ना भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नज़रों को अच्छा लगेगा इसलिए ऐड कर दीजिएगा। अच्छा
किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा फूड कलर यूज़ करती हूँ, तो मैं जब कभी खरीदूंगी मुझे भी खुद याद नहीं है ना उस कंपनी का नाम, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब क्या करना है, जो इमली वाला पानी था ना इसके अंदर हमने मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड करी है, जीरा पाउडर ऐड किया है और लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, साथ साथ होममेड चाट मसाला, दही बड़ा मसाला और चाट मसाला भी ऐड किया है। अच्छा, जितने जितने मसाले ना उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से चटपटे से बनाए थे, तो इसके अंदर मैंने चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, तीनों चीज़ें ऐड करी हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा जैसे आप खाना पसंद करते हैं। मतलब बहुत चटपटा खाना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मीडियम खाना है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ये चटपटा ही बनाया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है आधा कप के बराबर, और आधा कप से कम लिया ऑयल ना। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया कर दिया है। जैसे ही जीरा थोड़ा सा क्रैकर होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कड़ी पत्ता। अच्छा, खट्टे आलू सबके घरों में अलग तरीके से बनते होंगे, मुझे अम्मी ने ऐसे सिखाए थे तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब जैसे ही थोड़ा सा कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगेगी, आपने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं, और आलू ऐड करके आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, इसके ऊपर लेयर नहीं आनी चाहिए फ्राई वाली, नहीं तो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बस आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही हल्का हल्का सा मिक्स हो जाएगा, बस अच्छी तरीके से जीरा वगैरह इसके ऊपर लग जाए, फिर आपने क्या करना है, जैसे कि एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर ना, फिर आपने इसके अंदर ये इमली वाला जो पानी है वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको बनने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं, पकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, उसके अलावा का प्रोसेस अलग होता है। और ये मैं बना रही थी शाम को चाय पे, क्योंकि 6 बजे के बाद बन रहा था ये ना, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कुछ 6 बजे के बाद गैस आती है तो तभी चाय बनती है घर में, और पहले हम 5 बजे चाय पीते थे। खैर, अब ये देर से बन रही है चाय, तो तकरीबन ये 7 बजे बन के तैयार हुआ था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, वो सिर्फ मैंने कलर के लिए ऐड करा है। और जितनी भी चीज़ें जो सालन ऐसे होते हैं ना जिसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये मैं ख़रीदती हूँ वाटर पम्प से या फिर इम्प्रेस मार्केट से, ये 2 जगह हैं जहाँ से कश्मीरी लाल मिर्च मुझे मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉप्स होंगी जहाँ पे मसाले मिलते हैं ना, उन लोगों के पास होती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, खैर खट्टे आलू जो थे वो रेडी हो गए थे, अब इसको मैंने निकाल दिया था एक बॉक्स के अंदर, और इसको मैं रख दूंगी डाइनिंग पे, जिसको भी खाने वो खा लेगा। और इसके साथ मैंने सर्व किए थे इस बार पापड़, मैंने सर्व किए थे। और ना, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे देखी थी कुछ वीडियो, लोग इसको पापड़ के साथ एंजॉय करते हैं, तो खैर यहाँ पर मैं इसके साथ पापड़ फ्राई कर लूंगी। साइड पे चाय भी बन रही थी और साथ साथ खाना भी बन रहा था। खैर, अम्मी खाना बना रही थी और चाय भी अम्मी ने चढ़ा दी थी। यहाँ पर बस मेरे पास जो पापड़ अवेलेबल थे मैंने वही फ्राई करे थे, और ये कुछ स्टार वाले पापड़ हैं। और हम लोग पापड़ आजकल लेते हैं, हम वो दादी जान वाले लेते हैं पापड़ ना, वो पापड़ अच्छे होते हैं, मतलब ब्रांड का नाम है दादी जान ना। और ये वाले जो पापड़ है वाइट, ये दाशी के हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। खैर, बस पापड़ मैंने इसके साथ फ्राई करे थे। और आलू किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये वाले आलू देखकर, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट कर। खैर, ये बहुत मजेदार बने थे, जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे लगेंगे। खैर, यहाँ पर ये रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं एक बाइट बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। वैसे तो मुझे आलू पसंद नहीं है, लेकिन खट्टे आलू मैंने फिर भी खा लिए थे, अच्छे बने थे। तो इसको मैंने पहले इस तरह से एंजॉय किया, और खाने में मुझे बहुत मजे का लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए एक अच्छी सी प्लेट बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए प्लेट जल्दी से बना रही थी, फिर अब्बू को भी प्लेट वगैरह बना के दी, और शाम के टाइम पे ये बहुत अच्छे लगे थे। खैर, आप लोग किस तरह से बनाते हैं खट्टे आलू मुझे बताइएगा, क्योंकि सबका तरीक़ेकार अलग-अलग होता है। खट्टे आलू और कश्मीरी क्या कहते हैं आलू जो बनते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार से होते हैं। एक वो ग्रीन वाले आलू में भी बनाती हूँ, वो भी कभी ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी वाले आलू रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लेकर आई थी। अच्छा, खैर आलू वगैरह ये तो हमने खा लिए थे, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मुझे जाना था, अब्बू को जाना था सदर ना किसी काम से, उनको 2-3 जगह जाना था। तो मैंने सोचा, अब्बू से बोला कि मैं भी साथ चलती हूँ, क्योंकि मुझे लेना था इलेक्ट्रिक स्टोव लेना था। अब यहाँ पर मैं ना बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए इलेक्ट्रिक स्टोव ना, और जो निकल कर आया कि मुझे जो लेना चाहिए जिसके ऊपर हर तरह की पतीली वगैरह मैं रख सकूँ, बस शर्त ये है कि नीचे से पतीली फ्लैट होनी चाहिए ना। तो क्या कहते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं जाके लेती हूँ एमए ट्रेडर्स से, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिल रहा था, आप कह रहे हैं कुछ 5,500-6,000 रुपए तक का मिल रहा था। और जो वही उसी टाइप का अगर मैं लेना चाहूँ जो ब्रांड में है, तो उसके जो प्राइस हैं वो कुछ मतलब
20,000, 15,000, 14,000 कुछ इस तरह से मिल रहा था। तो प्राइस का बहुत डिफरेंस था और वैसे भी वो हमने रेगुलर बेसिस पे तो इस्तेमाल करना नहीं होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव और हॉट प्लेट भी है हमारे पास, ना लगा शुक्र है। तो खैर क्या कहते हैं, इस वजह से मुझे लेना था। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मैं साथ चलती हूँ आपके ना। तो अब्बू ने अपने 2-3 काम थे वो निपटाए और सदर जब भी कभी जाना होता है, वैसे भी पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा नहीं थे तब भी ऐसे ही था कि हम लोग जब भी जाते थे सदर ना, तो 2-3 काम होते हैं तभी जाते हैं ताकि सारे काम अपने निपटा कर आ जाए। इतनी दूर जाना होता है तो बस ये हो जाता है। अच्छा खैर यहाँ पर क्योंकि मुझे जाना था सेंट्रल प्लाजा और यहाँ से गुजरना था मुझे गुल प्लाजा के पास से। और वाकई में आपको बताऊं, गुल प्लाजा के पास से गुजरते गुजरते ना दिल ऐसा हो गया था, मतलब दिल ना मुंह में आ रहा था, ऐसे रोना सा आ रहा था देख कर ना। इतना अजीब सा लगा क्योंकि बचपन से जा रहे हैं यहाँ पे और मतलब सारी शॉपिंग वगैरह और आपकी पूरी मेमोरी ना रिकॉल हो जाती है जब आप इस तरह की कोई चीज देखते हो। और इतना बड़ा हादसा था, खैर भूला तो जा नहीं सकता है, खैर फिर भी खैर कुछ चीज़ें होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। खैर देख के तो बहुत दिल ना ऐसे मुंह में आ रहा था और रोना सा आ रहा था। खैर यहाँ से गाड़ी गुजरी हमारी क्योंकि हमें जाना था सेंट्रल प्लाजा और ये वाला रोड इतना ख़राब हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ख़राब हो रहा है। दूसरा ये जिस लोगों का नुकसान हुआ अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। बहुत मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली थी और बिल्कुल भी आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। दोपहर का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे ना। तो बस मैंने वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टोव खरीदा, वो मैं जब अनबॉक्स करूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी कौन सा वाला खरीदा है क्योंकि मैंने ऑन भी नहीं करा था वहाँ से, बस खरीद के आ गई थी। पार्किंग का मसला हो रहा था मुझे ना। तो फिर उसके बाद बस क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपना सदर में ही 2-4 जगह पे जो अब्बू को काम वाम था वो भी हमने काम वाम निपटाए अपने। फिर उसके बाद हम आ गए थे, ये है यूनाइटेड के सामने ना वी ड्रिंक बना हुआ है जो कि भादराबाद पे भी इसकी ब्रांच है ना। खैर हम यहाँ पर आए थे अपने लिए कोई ड्रिंक लेने के लिए और यहाँ पर लगी हुई थी सेल, कुछ ना बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो मैंने कहा वाह भाई ये तो मजे आ गए हमारे। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने 2 फ्लेवर लिए थे। एक हमने लिया था पैशन फ्रूट, इनका बहुत मजे का हैगा, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लिया था अब्बू के लिए क्योंकि वो खट्टा वाला जो ड्रिंक होता है ना अब्बू इतना एंजॉय नहीं करते। खैर ये दोनों ही फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार थे और बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। मतलब ठंडा ठंडा सा अच्छा लगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको ना एहसास हो रहा है कि वाकई गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बाहर निकल के एहसास होता है। खैर ड्रिंक वगैरह अपनी एंजॉय करी, उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए थे और इम्प्रेस मार्केट की तरफ जाओ तो बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। खैर हम लोगों को करने होते जो भी काम होते हैं, अपने काम हम निपटा के घर की तरफ जा रहे थे। जाते जाते हम लोगों को शाम हो गई थी। तो बस यहीं पे कर दूंगी अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।